वेलकम बैक गाइस इन द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम जे एडवांस के गैप्स को फिल कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने ये बताया था कि पहले वीडियो में ये बताया था कि अगर सिचुएशन ऐसा हो कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो तो वहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। और सेकेंड वीडियो में मैंने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करना है और साथ ही साथ कुछ अच्छे स्टैंडर्ड सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे वे में बताया, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसे जाकर देखें। और एंड हाँ, दिस इज रोहित 20AR10038 IIT खड़गपुर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ओके। तो देखो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉलिड एंगल पढ़ रखे होंगे, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। और इस सॉलिड एंगल का यूज़ करके मैं एक बहुत मस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जे एडवांस से पूछे गए हैं। तो मैं इस बार जो एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ वो उससे थोड़े हटके होंगे बट बहुत यूनिक होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला बात, सपोज दिस इज योर डिस्क, ये तुम्हारा डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r है। अगर ये इसका क्या है, दिस इज व्हाट, ये एक्सिस है, राइट, ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर है, इस सीट के सेंटर से पास हो रहा है और इस सीट पे परपेंडिकुलर है। अब इस एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया P, वहाँ पे एक चार्ज Q है सपोज, ठीक है, और सपोज वहाँ पे चार्ज Q है। और उसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ और यहाँ से देखो कि ये कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वो सपोज वो मुझे पता नहीं है तो मैं उसे जाई मांग लूँगा, ठीक है, कैपिटल जाई, उसे निकालेंगे। तो से ये कैपिटल जाई, ये क्या हो गया, टोटल सॉलिड एंगल। इस पॉइंट से जब हम देखेंगे तो कितना सॉलिड एंगल बनेगा इस सीट पे, उसको हमने जाई एज्यूम किया है, ओके। तो ये जाई को एक तो तरीका है कि के डी क्यू जो एक फार्मूला है, डी नीचे आर स्क्वायर, जैसे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का एक फार्मूला होगा, उसको इंटीग्रेट करोगे, राइट। तो उतना टाइम तो है नहीं, ये बुक में डेरिवेशन दे रखा है या फिर तुम्हारे कॉपी या सीट में जो भी दे रखे होंगे तो वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं डेरिवेशन यहाँ नहीं करा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये फार्मूला पता होगा, राइट। जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा इस सीट पे, ठीक है, उस पॉइंट के कारण, तो वो कितना होगा, 2π1 - cos अल्फा, ठीक है। cos अल्फा क्या होगा, दिस, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये रेडियस r है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, तो cos अल्फा जो लगाएंगे तो a/√r² प्लस a² होगा, ठीक है। तो cos अल्फा मुझे पता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो इसका मैं कैसे यूज करने वाला हूँ, लाइक जैसे ये फ्लक्स निकालते हैं ना, फ्लक्स फाई, वो कितना होता है, एक तो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा E.ds का इंडिकेशन, राइट। एक और पढ़ रखा है इक्वल टू व्हाट, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये दूसरा हो गया। और एक और क्या है, इक्वल टू KQ इंटीग्रेशन ऑफ डी जाओ, और इसको भी ऐसे लिख सकते हो KQ टोटल जाओ क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। और Q क्या है, वो चार्ज है। सपोज यहाँ पे अगर चार्ज मैं रख दिया और मैं पूछता इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता है, K, व्हाट इज K, K क्या है मेरा, K इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो K का ये पता हो गया। और Q क्या है, यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे, जिस पॉइंट से हमें फ्लक्स देखना है कि जिस पॉइंट पे चार्ज रखें और फिर देखते हैं कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस सीट से, ठीक है। तो मुझे ये मिलेगा, मुझे जो फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, KQ जो भी है यहाँ पे ये मिलेगा। नाउ सी, अब हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं और इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम इस सॉलिड एंगल का यूज़ करके उसमें हम निकालेंगे कि कितना हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आएगा आंसर। लेट मी रब दिस, वेट, ये गिर गया। सो लेट्स नाउ सी, सपोज क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सॉलिड नहीं, सपोज एक सिलेंडर तुम्हें दे रखा है, सपोज दिस इज हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इस तरह से। आई थिंक यू कैन सी, या थोड़ा इसे अच्छे से बनाते हैं, और लाइक दिस, ओके, दिस इज योर सिलेंडर एंड सपोज दिस इज योर सेंटर, जिसका नाम मैंने ओ देता हूँ। ये ऊपर वाले जो सर्कुलर सरफेस है उसके एरिया रेडियस r है सपोज, और डाउन वाले का भी r है, ओके। नाउ इसे मिलाते हैं ऐसे सपोज, ठीक है। और यहाँ से मैं जो बोलूँगा ना, ये मिड पॉइंट है, सपोज ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ओके। यहाँ पे मैंने एक चार्ज Q रखा, ओके। अब फिर सपोज ये एक सरफेस है, माय अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस है, और ये क्या है मेरा, ये जो है ये पूरा कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इसे काम करता हूँ, इस सरफेस को S1 नाम देता हूँ, इसको S2, इसको S3, ठीक है, कर्व सरफेस को।
नाउ सी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मुझे बताना है कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, ठीक है, ये कितना होगा, ये पूछा है सपोज, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो सी इसे कैसे सॉल्व करना है, लाइक लेट मी रब दिस। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, तो ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें 2 सीट दिख रहे होंगे, ठीक है। इस सिलेंडर में कितने हैं, 2 सीट दिख रहे होंगे। कौन कौन से सीट है, एक ये है और एक ये है, और एक डिस्टेंस देता हूँ, सपोज दिस इज आर डिस्टेंस सेंटर से यहाँ से, और यहाँ से भी कितना है आर डिस्टेंस, राइट। तो एक काम करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक कोई भी एक सीट को लेते हैं, लाइक बॉटम मोस्ट पॉइंट की सीट को लेते हैं जिसका रेडियस आर है, और चार्ज कहाँ पर रखा गया है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, प्लस क्यू, और इस सेंटर से ऐसे पास हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज आर आर, पाइथागोरस लगाओगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2r, ओके। नाउ सी अब हम मुझसे पूछा गया है कि मुझे फ्लक्स निकालना है इस सरफेस से कितना होगा। तो एक बात बताओ, ये एक वॉल्यूम है, राइट, ये एक वॉल्यूम है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इससे पास होगा, जो टोटल फ्लक्स पास होगा, ठीक है, वो कौन से सरफेस का एडिशन, मतलब जो फ्लक्स, एक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है तो φS1 प्लस एक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है तो φS2, और तीसरा फ्लक्स इस कर्व सरफेस से पास होगा उसको बोल देते हैं φS3, राइट। इनका समेशन होगा, ओके। नाउ सी अगर हम इनको और इनको ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है, राइट। इट मीन्स जितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा उतना फ्लक्स यहाँ से पास होगा, और सिंस क्योंकि फ्लक्स डायरेक्शनल नहीं है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स स्केलर, राइट। तो जितना अमाउंट इससे पास हो रहा है उतना अमाउंट इससे पास हो रहा है, राइट। तो स्केलर में तो हम क्या बोलेंगे, φS1 = φS2, और इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज लाइक इसको हम बोल देते हैं φS1, इसको सपोज φS1 = φS2 = φ0 नाम देते हैं, ठीक है। नाउ सी तो ये कितना हो जाएगा, 2φ0 प्लस φS3। एक और चीज़ मैं कुछ देर पहले ये बोल रहा था कि जो अगर टोटल फ्लक्स किसी भी वॉल्यूम से वो पास होता है तो वो कितना होता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अब देखो इसका हम इसको किसके इक्वल करेंगे, QT किसके इक्वल होगा, Q इनक्लोज कौन सा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट इसे ध्यान रखो, अभी थोड़ा देख लिए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो फाइंड करना ही है S3 क्या होगा, तो मुझे टोटल पता है, ठीक है। मुझे φ0 मुझे ये निकालना है, बट φ0 एक अननोन आ रहा था। क्या इसे निकाल सकते हैं, या श्योर, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो कैसे निकालोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा, वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू, सब इसको φ0 मैंने बोला है, तो φ0 का वैल्यू कितना होगा, KQ, और इससे जो ये KQ जाऊ, तो जाऊ का वैल्यू क्या, सॉलिड एंगल जो यहाँ से बनेगा इस सरफेस पे वो कितना होगा, जाऊ, राइट। अब इस जाऊ का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, तो जाऊ का वैल्यू यहाँ दे रखा है, राइट। और कॉस अल्फा यहाँ से निकालते हैं, काम करते हैं, ये अल्फा है सपोज माई, तो सो कॉस अल्फा कॉस अल्फा = व्हाट, R अपन √2r, राइट। शायद तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। सो कॉस अल्फा = 1/√2, सो यू गॉट कॉस अल्फा ऑल्सो। अब हम निकालते हैं φS3, लेट मी रब दिस। नाउ सी हमने φ0 निकाल दिया, φS3 निकालना है, और φT पता है, φ टोटल कितना है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। 2φ0 का वैल्यू कितना है, 2 × φ0 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, KQ × जाऊ का वैल्यू कितना हो जाएगा, जाऊ, इसे अभी जाऊ लिख देते हैं, और प्लस φS3, मुझे ये निकालना है। तो देखो ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, और ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको इस क्वांटिटी को इधर भेजेंगे, तो लाइक कैसे निकालेंगे, लेट मी रब दिस ऑल थिंग। नाउ सी Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट = 2 × Q का वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ओके। और Q और जाऊ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π 1 - कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो 1/√2 डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ओके। और कुछ छूट रहा है, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, φS3, मुझे यही निकालना है, तो बाकी को इधर भेजने वाले हैं, तो पहले इसे कैंसिल करते हैं, दिस गोइंग टू बी कैंसिल, एंड फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस इसको इधर लेके आते हैं तो Q1 - 1/√2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5s3। सो फाइनली मेरा ये आंसर हो जाएगा। जब यहाँ से हम लोग क्यूब एप्सिलॉन नॉट और भी आगे कॉमन कर सकते हो, बट इतना ठीक है। नाउ सी दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमने क्या सीखा कि जब भी इस तरह का सिचुएशन जहाँ भी दिखेगा कि प्लेट बन सकता है, जैसे मैंने एक और हाँ एक और चीज़, इन सारे चीज़ का डेरिवेशन जो भी है मैंने PDF में कन्वर्ट करके, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो भी बनाए हैं मैंने उसे PDF में कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो जिन्हें भी अगर चाहिए स्टेप वाइज हर एक चीज़, और एक और क्वेश्चन मैंने वहाँ अच्छा सा जो जे एडवांस से पूछ चुके हैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने वहाँ कर रखा है। तो मैं बोलूँगा कि तुम वहाँ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं वहाँ दे चुका हूँ। तो आई विल सी डैट कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो यू कैन वहाँ पे तुम जाओ और वहाँ से तुम डाउनलोड कर लो, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं बोलूँगा उस चैनल पे बने रहो, ठीक है। तो सी मैंने क्या किया कि ये सॉलिड एंगल का यूज़ करके कितने आराम से इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस तरह के जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जहाँ भी तुम्हें ये सीट दिखा ना, ऐसा सीट दिखा, तो दिमाग लगाओगे कि किसी तरह ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जनरल इंटीग्रेट करोगे ना, E.ds का इंटीग्रेशन, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके बदले तुम ये फॉर्मूला का यूज़ करो, ठीक है, तो बहुत जल्दी चीज़ों को कवर कर लोगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। और एक और चीज़ बोलूँगा कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता था कि नहीं पता था, ये ज़रूर बताना कमेंट में। और ये क्वेश्चन कैसा लगा ये भी बताना। अगर कुछ करेक्शन करना है, कुछ आगे किस टॉपिक्स पे वीडियोस मुझे लाने चाहिए, तो तुम कमेंट पे डाल सकते हो। और यू कैन इवन अगर कुछ पर्सनली बोलना है या कुछ यू नीड अ हेल्प अराउंड लाइक जैसे तुम्हें जे एडवांस के बारे में कुछ जानना है समथिंग पर्सनली, तो तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई मैं करूँगा। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, बट आई विल रिप्लाई, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं।